टीवीज़ और अब लाइक अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आज की डेट में बिकॉज जो सीरियल्स हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पहले के टाइम पे लोगों के पास में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, लाइक सीरियल वो कर रहे हैं तो उनको पता रहता था कि इतने नंबर ऑफ सीरियल्स हैं, इतना मेरे को पे आउट मिलेगा, कर लिया। बट आज की डेट में कितने और सोर्सेज ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर एक्टर या हम उसको इंसान को बोलें कि कितना उसके लिए ओपन अप हो गया है सोर्सेज। डेफिनेटली ओपन अप हो गया है, बहुत कुछ है आजकल। मीडिया में चीज़ें हैं, यूट्यूब है, चैनल्स हैं, ब्रांडिंग्स हैं, ये है वो बहुत कुछ हो गया है। लेकिन ये जो दौड़ भी है ना, कुछ ऐसी तरह की दौड़ है कि जिससे मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ठीक है, टैलेंटेड लोग को आना बहुत अच्छी बात है, बट टैलेंट भी क्या टैलेंट हो। अगर आज मीडिया प्रमोट कर रही है ऐसी चीज़ों को कि नंगापन, भद्दापन, सड़कों पे आप कपड़े उतार के दौड़ रहे हो तो उसको भी मीडिया, ये वाहियात चीज़ें हैं। मतलब ये क्या है, किस तरफ जा रहे हो आप, या हमारी अगली जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हो या क्या, ये सब मुझे लगता है कि टैलेंट कुछ भी हो, आई कैन अंडरस्टैंड वट एवर यू डू, योर टैलेंट, यू कमिंग अप, इट्स अमेजिंग फॉर एवरी टैलेंटेड पीपल, बट दिस इज सैड कि आप किस तरह की चीज़ है। अभी रिसेंटली जो रील्स आती हैं, अचानक सब देख रहे हैं बिना कपड़े के कोई सड़क पे घूम रहा है, किस लिए भाई? मतलब मेरी समझ में तो इलाज की ज़रूरत है ऐसे लोगों के, जेन्युइनली। आई मीन व्हाट इज इट, व्हाई? ये सब चीज़ें आप अपने घर पे अंदर करो ना, ये क्या है? और शर्म की बात यह है कि कुछ सेक्शन मीडिया का, आप मीडिया का पता नहीं मुझे, क्योंकि मीडिया तो हमारी तो हमसे मुलाकातें होती हैं, जो मीडिया हम अच्छी मीडिया देख रहे हैं, बट ये कौन होते हैं, अब कहाँ होते हैं जो अलग से कुछ एक फ़ोटोज़ लाके, और कुछ कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं जो बड़ी वाहियात होती हैं, एंड कई बार वो रील सामने आती हैं। इट्स रियली सैड। So what kind of a society we are making? What kind of generation, next generation, what we are giving to them? That is a disaster. पहले के टाइम पे जब कभी भी हम किसी एक्टर को देखते थे, किसी इंसान को देखते थे, तो उनकी स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस होता था, जो भी उनको सिलेक्ट करता था, लाइक वेदर इट इज़ लुक्स, वेदर इट इज़ द बिल्ड, किस तरीके से जो आपका टेक्निकल परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो सारी चीज़ें। कुछ टाइम से हम लोग एक चीज़ जो हमको सुनने में मिलती है, दैट इज़ कि जिसके पास में सबसे अमेजिंग PR है, वो शायद कहीं आगे निकल चुका है। एक टैलेंटेड पर्सन इक्वली जो उनके साथ में जितना उनको एक्सपीरियंस है, मे बी उससे ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पार्ट? नहीं, आई फील ईच टू ओन। अभी देखो क्या है, अगर आप ये नहीं है कि देखो कुछ लोग अपना PR करते हैं, मीडिया में एक्टिव हैं, गुड फॉर देम एक्चुअली, एंड इट वर्कड फॉर देम, नो डाउट अबाउट इट, बट क्या आपके कैरेक्टर में है ऐसा, या आप ऐसा कर पाएंगे? अब मुझे लगता है कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता। उसी हिसाब से बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, एक से एक एक्टर्स जो जिसको PR की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम बोलता है। हमारे साथ भी हमारे कलीग्स हैं जिनका काम बोलता है, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि मुझे काम से ही काम मिला है पूरी ज़िंदगी। तो मेरा विश्वास ये है कि आप अच्छा काम करते हो उसके लिए। अभी रिसेंटली मीडिया में या जो प्रोडक्शन हाउसेज, लोगों ने बहुत लोगों को लिया है जिनके ओ माय गॉड इतने फॉलोअर्स हैं, ओ माय गॉड ये लिया है, बट शो सक्सेसफुल नहीं रहा, 2 दिन नहीं चला, महीने भर नहीं चला। इट्स नॉट अबाउट, मेरा कहना यह है कि पब्लिक आपको क्यों देखने जा रही है, बिकॉज दे कैन रिलेट विद यू, दे लाइक यू ऑन स्क्रीन, दे लाइक योर परफॉर्मेंस, देयर इज समथिंग अबाउट यू, दैट एक्स फैक्टर, वट एवर फैक्टर इज देयर, दे लाइक। आज मैं आपको फॉलो क्यों कर रहा हूं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप शायद पर्सनली मिलना भी नहीं चाहोगे, लेकिन आप उनको फॉलो कर लेते हो, देख लेते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें आपके लिए डालते हैं, चटपटी या जो भी। आई डोंट वांट टू मेंशन, कीप मेंशनिंग दैट, कि व्हाट दे पुट ऑन इंस्टा और लाइव वीडियोज दे मेक, आप देखते हो, उनको फॉलो कर रहे हो। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि यू आर लाइकिंग एंड यू अप्रिशिएटिंग दैट। तो चक्कर ये है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो मैं आपकी एक्टिंग, मैं आपकी फिल्म क्यों देखने जाऊं, या आपका शो क्यों देखने जाऊं? आपकी परफॉर्मेंस है, आपका लुक है, आप कैरेक्टर में कितना जाते हो, वो देखने जाऊंगा मैं। आपने मतलब क्या पोस्ट किया है इस पे, उसकी वजह से मैं आपको नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। सो वन हैज़ टू रियलाइज दैट कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने यहाँ पे कितने फॉलो या क्या है, उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं। मुझे भी सर सेम चीज़ लगती है। इसमें मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज हमारे पास में ना बहुत डिफरेंट सोर्सेस से चीज़ें आती हैं, तो लाइक द पीपल इन जनरल टर्म्स आज के डेट में एवरीबडी इज़ आफ्टर फॉलोअर्स, या आपके यूट्यूब पे कितने हैं, आप क्या PR कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट कि अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो,
आप अगर कंटेंट की डिलीवरी सही ढंग से कर रहे हो, हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको व्यूज़ कम आएंगे, हो सकता है इनिशियल लेवल पे लोग आपको शेयर नहीं करेंगे, आपकी शक्ल पसंद नहीं करी जाएगी, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, है ना, अपने काम पे, और आप अच्छे लोगों को लेके आ रहे हो ऑन द प्लेटफॉर्म एंड अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, है ना, सो इवेंचुअली सक्सेस आपको 100% मिलेगी। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू एंड आपके साथ आने का रीज़न भी बता रहा हूँ मैं। व्हेन यू सी अ पर्सन, आप क्या बातें कर रहे हो, किस तरह के मुद्दों की बातें कर रहे हो, क्या है, अगर कोई इस तरफ जा रहा है, वल्गैरिटी है, ये है वो, जो मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल, आई विल नॉट गो देयर नो मैटर व्हाट। सो आप कनेक्ट भी होना चाहो, सी ईच टू ओन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यू नो, बट ऑल्सो ये मेरे हाथ में है कि मुझे क्या बात करनी। अगर आप मुझसे सवाल भी कुछ पूछते हो तो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या जवाब देना। तो कहीं ना कहीं हम एक वो चीज़ वर्क कर सकते हैं कि क्या है। सो एक अपना मेंटेन करें तो ऑब्वियसली एक यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली परिवार देखता है, हमारे चाहने वाले देखते हैं, और आज तक हमने एक जो छवि या एक जो बनाई हुई है एक यू नो सोसाइटी में, या जो जैसा भी है, एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यस, अगर आप कुछ भी नहीं है तो भी रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, और आप अगर लाइफ में कुछ हैं तो 1000 गुना बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिस्पॉन्सिबल रहें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों और क्या बोल रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।